वंशवृद्धि के विषय में कल आपने श्रवण किया, उसी प्रसंग को आज आगे उनके पुत्रों के विषय में, उनके दो बेटे हुए, प्रियव्रतोत्तान पादौ शतरूपा पते सुतौ। महारानी शतरूपा से मनु महाराज को दो पुत्रों की प्राप्ति हुई। उनमें बड़े बेटे का नाम हुआ प्रियव्रत और छोटे बेटे का नाम हुआ उत्तानपाद। महाराज प्रियव्रत तो जन्म लेते ही जब कुछ प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हुए तो उन्होंने सत्संग में रुचि रख ली और गंधमादन पर्वत पर जाकर के देवर्षि नारद की सन्निधि में सत्संग करने लगे। नारद जी के सानिध्य में पहुंच करके वे गंधमादन पर्वत पर सत्संग करने लगे और प्रियव्रत जी जो छोटे बेटे हैं, मनु महाराज ने उनके दो विवाह कर दिए। पहले प्रथम विवाह किया, उस कन्या का नाम जो पत्नी के रूप में उन्हें प्राप्त हुई उनका नाम सुनीति है। उनके यहाँ एक बेटा हो गया है, उसका नाम ध्रुव हुआ। और दूसरा जो विवाह किया तो उस कन्या का नाम हुआ सुरुचि। बड़ी पत्नी का नाम सुनीति और छोटी पत्नी का नाम सुरुचि। बड़ी महारानी को तो एक बेटा हो गया है, लेकिन छोटी रानी को कोई पुत्र नहीं है। लेकिन उत्तानपाद महाराज छोटी पत्नी से प्रेम अधिक करते हैं। क्यों? ये अभी आई हैं, इनके प्रति आसक्ति अधिक होने के कारण जो छोटी सुरुचि नाम की छोटी रानी है वो महाराज उत्तानपाद के प्रेम का प्रभाव जान करके कि मुझे बहुत चाहते हैं, तो सौतिया डाह के कारण बड़ी महारानी को राजभवन से बाहर निकलवा दिया। देखिए, दाम्पत्य जीवन में सौत का होना बड़ा दुरूह और विरोधी भाव का होता है। कहा है कि कांटो बुरो बबूल को और बदरौठी घाम और सौत बुरी होए चून की और साजे को काम। यदि बबूल का कांटा किसी को चुभ जाए तो बिच्छू की तरह कष्ट देता है, बिच्छू के विष के समान। और यदि धूप हो क्वार के महीने की, आश्विन के महीने की जो बदरौठे की धूप होवे तो वो ज्यादा शरीर को नुकसानदायक होती है, रोगों को देती है। और सौत तो आटे की भी बना के क्यों न रख दी जाए तो वो भी सहन नहीं होती, प्रत्यक्ष की तो बात ही क्या। लेकिन महाराज आज क्या हुआ कि ये सुरुचि ने अपने पति से अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि यदि आप ये बड़ी रानी को राजभवन में रखेंगे, अंतःपुर में ये रहेगी, तो मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। ऐसे सौतिया डाह के कारण महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी के प्रेम के कारण, स्त्री लंपटता के कारण अपने धर्म को त्याग दिए। अरे दोनों पत्नियां थी, दोनों को समान आदर और स्नेह देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने छोटी रानी के कहने से महारानी सुनीति को भवन से बाहर एक पर्णकुटी बना करके राजभवन से कुछ दूर रख दिया। वो भी साधुवत जीवन जीने लगी, वो तो महान पतिव्रता है। माता सुनीति का तो अपने छोटे से लाल को लेकर के निकल के गई और एक ही भाव है कि मेरे पति की प्रसन्नता जैसे मैं हो, मैं तो वैसे ही रह सकती हूँ। उसके मन में कोई विकार नहीं है। ठीक है, मेरे स्वामी ये चाहते हैं कि मैं उनसे दूर रहूं, तो ऐसी जगह तो रखा कि मैं उनका दर्शन तो कर सकती हूँ। तो अपने सतीत्व की साधना के साथ में पुत्र को संस्कारवान बनाते हुए महाराज बड़े भाव से वह दूसरे पर्णकुटी में राजभवन को त्याग करके रहने लगी। बालक को पढ़ाती, 2.5-3 वर्ष का बालक ध्रुव, उसको लालन पालन करती, सुंदर संस्कार देती। जब कोई ब्राह्मण, कोई साधु संत दरवाजे से निकलता है तो कहती पुत्र प्रणाम करो। देखो, माता प्रथम गुरु होती है।
संतान की प्रथम गुरु माता है, जो जैसा आचार विचार सिखाएगी वही उसके जीवन में वृद्धिगत होगा। तो कहा है कि माताओं को ध्यान रखना चाहिए, यदि वो अपनी संतान का अभ्युदय चाहती हैं, और ऐसी हर माता और हर पिता होते हैं कि संतान का अभ्युदय तो चाहते हैं, उत्कर्ष चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं, तो सामान्य सी बात है कि यदि कोई माता अपने पुत्र को केवल अभिवादन सिखा दे, अभिवादन का तात्पर्य है अपने बड़ों का आदर करना, बड़ों को प्रणाम। आदर का मतलब है सामने जब कोई अपना मान्य पूज्य बड़ा बूढ़ा, दादा, ताऊ, काका या पिता, माता, ये कोई भी सामने आए, प्रथम निद्रा से उठ करके इनको प्रणाम करें। घर में यदि कभी कोई साधु ब्राह्मण का प्रवेश हो तो उनको प्रणाम करें। यदि कोई मार्ग में चल रहे हैं, बड़े बूढ़े मिलते हैं, भैया जयराम जी की, कोई भी मिले तो केवल हाथ जोड़ के जयराम जी। इतना करने मात्र से 4 चीजें जीवन में बढ़ती हैं जो बहुत कुछ करने के बाद प्राप्त नहीं होती, वो केवल अभिवादन से मिल जाती। क्या क्या? तो शास्त्र कहता है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्यायसो बलम्। ये 4 चीजें माताएं ध्यान दें। एक तो प्रणाम करने से, जिसको प्रणाम करना चाहिए उसी को, ये नहीं कि किसी को भी प्रणाम कर ले, नहीं, जो शास्त्र सम्मत विधि से जिसको प्रणाम करने का अधिकार है, माता, पिता, गुरु, आचार्य, दादा, दादी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, मान्य पूज्य जो भी इस श्रेणी में आते हैं कि हम उन्हें प्रणाम कर सकते हैं, इनके प्रणाम का फल क्या बतलाया है? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते। 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती उस व्यक्ति की, वो पूरी आयु करके ही शरीर को पूरा करेगा, बीच में अकाल मृत्यु उसका अंत नहीं कर सकती। तो आयुर्विद्या, और उसकी विद्या बढ़ती है जो अभिवादनशील होता है। यशो, उसकी कीर्ति बढ़ती है, और बलम, और उसका बल बढ़ता है। ये 4 चीजें केवल प्रणाम करने मात्र से ही, जहां अधिकार है वहां प्रणाम करे, ये प्राप्त हो जाता है। और मान लीजिए अधिकार है और प्रणाम नहीं करता। बहुत लोग हमने देखे हैं कि कई लोग माता पिता से असंतुष्ट हो जाते हैं, उनसे बातें ही नहीं करते और अलग हो जाते हैं कि नहीं, हमें इनसे बोलना ही नहीं है। तो जो माता पिता का तिरस्कार कर देता है, जो अपने दादा दादी का तिरस्कार कर दे, काका काकी, ताऊ ताई, अथवा मान्य पूज्यों का या गुरु पुरोहित का, ब्राह्मण आदि का, तो ऐसे तिरस्कार का परिणाम क्या होता है? जिनको पूजना चाहिए अगर उनको सम्मान नहीं दिया जाता तो क्या होता है? बोले अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्यश्चैव व्यतिक्रमाः त्रीणि तस्य भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। वहाँ 3 चीजें उत्पन्न होती हैं। दुर्भिक्ष, अकाल पड़ता है, भय उत्पन्न हो जाता है, और अकाल मृत्यु होती है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, शास्त्र की चर्चा मनुष्य के जीवन में सामान्य सी क्रियाएं बहुत अनुकूलता देती हैं, और छोटी छोटी बातों से कोई तिरस्कार बनता है तो वही व्यक्ति का बहुत बड़ा ह्रास का कारण बन जाता है, पतन का कारण बन जाता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो ये भगवत कृपा, इस समय जो बालक ध्रुव है उसको माता ने इस प्रकार का संस्कार दिया कि वह बिना कहे, अब तो ऐसा हो गया कि कोई माता का जब उठता तो प्रथम सिर रख के प्रणाम करता, कोई साधु ब्राह्मण, कोई बड़ा बूढ़ा अपना दिखाई दे तो उनको प्रणाम करता और आशीर्वाद मिलता। आशीर्वाद से आयु बढ़ती है, इसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में है। एक मृकंडू नाम के ऋषि हुए हैं, मृकंडू, भार्गव कुल में, भार्गव ब्राह्मण कुल में एक मृकंडू नाम के पुत्र ऋषि हुए जिन्होंने मार्कंडेय पुराण लिखा है। तो मृकंडू ऋषि के यहाँ एक पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ, मृकंडू के पुत्र का नाम मार्कंडेय, और वो बहुत बड़े ज्ञाता थे, वेद के विद्वान, ज्योतिष के पंडित। तो उन्होंने अपने पुत्र की कुंडली का निर्माण करके देखा, और कुंडली को देखा तो उसमें देख रहे हैं कि ये तो केवल 5 वर्ष की ही आयु इसकी है। अब जिस माता पिता के एक संतान हो,
संतान हुई और वो जानते हैं कि कुंडली का फलादेश ये है कि ये केवल 5 वर्ष के लिए हमें मिला है। 5 वर्ष का जिस दिन पूरा हो जाएगा उसी दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब विचार किया, 5 वर्ष का होने पर ये समाप्त तो हो जाएगा, तो माता पिता को पुत्र की प्राप्ति का जितना सुख नहीं हुआ जितना उसके उस मृत्यु के कारण को जान करके नितांत भय है। हे भगवान, हम निपुत्री हो जाएंगे, ये 5 वर्ष का होगा और मर जाएगा। कैसा सुंदर बालक है, कुलीन है, बुद्धिमान है, विवेकी है। तो महाराज उस बालक की चिंता में ये विचार करने लगे, सदग्रंथों को खोजा कि कैसे अब इसकी आयु वृद्धि। ब्रह्मा ने तो केवल 5 ही वर्ष की आयु दी है, अब क्या उपाय है। देखिए, हर रोग की औषधि होती है। तो विचार किया कि खोज के शास्त्रों में देखता हूं कि कोई उपाय मिल जाए। तो सदग्रंथों को देखा तो ये श्लोक मिल गया कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ऋषि मृकंडू ने उसी क्षण अपने पुत्र को बस महापुरुषों के चरण में प्रणाम कराना आरंभ कर दिया। जो भी संत महान ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि कोई भी निकलते उनके चरणों में कहते पुत्र प्रणाम करो। दैव योग से उस बालक को तो ये अभ्यास हो गया। एक दिन की बात कि उनके दरवाजे से सप्तऋषि निकले। वो तो तप जब बढ़ता है तो बढ़ते 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 कभी उसके फल के रूप में परमात्मा कोई न कोई योग बना देता है। तो आज सप्तऋषि वहां से निकले और जैसे ही सप्तऋषि वहां से निकलने लगे तो मार्कंडेय ने दौड़ करके देखा कि 7 ऋषि एक साथ निकल रहे हैं। जाके चरणों में प्रणाम किया और लेट के प्रणाम किया। ऋषियों ने कहा, सतन जीवंतु भवन्तः, तुम 100 वर्ष तक जियो। जैसे ही आशीर्वाद दिया और मृकंडू ऋषि ने सुन लिया कि आशीर्वाद मेरे पुत्र को कौन दे रहा है, निकल के आए और देखा कि सप्त ऋषियों के चरणों में मेरा पुत्र लेटा है और ये कह रहे हैं सतन जीवी भव, 100 वर्ष की आयु हो। जैसे ही देखा और ऋषियों को देखा, हे महात्माओं, आपकी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती और ब्रह्मा का लेख भी मिटाया नहीं जा सकता। आपने से शतायु होने का वरदान दे दिया और आप देखते हैं कि इसके भालाक्षर पर तो केवल 5 वर्ष ही इसकी आयु है। अब तो सप्तऋषियों ने देखा कि अरे हमने ये क्या कह दिया, बिना इसके मस्तिष्क को देखे हमने इसे शतायु होने का वर दे दिया, अब क्या होगा। और महापुरुष अपनी वाणी का ध्यान रखते हैं, हमारी वाणी मिथ्या न हो जाए। अगर हमारी वाणी झूठ हो गई तो हमारे महापुरुषत्व का मतलब ही क्या रहा। नारी भगवान की भक्ति का कारण ही, अरे भगवान वही बुलाते हैं जो होना होता है। सब ऋषियों ने कहा कि वाणी तो मिथ्या नहीं होना चाहिए, भले ही हमारे पिता ब्रह्मा का लेख मिथ्या हो जाए। तब तो महाराज ऋषियों ने कहा कि हे बालक, तुम भगवान शिव की सन्निधि में पहुंच के शिवलिंग को पकड़ लो। आज तुम्हारी आयु का अंतिम दिन है, तुम 5 वर्ष के हो रहे। और सुनो, कोई भी कुछ कहता रहे, जब तक स्वयं भगवान शंकर प्रकट होके तुमसे कुछ न कहें तब तक तुम्हें भगवान शिव के चरणों को छोड़ना नहीं। शिवलिंग को पकड़ के बैठे। महापुरुषों ने आदेश कर और जैसे ही सप्तऋषियों ने आदेश किया है, बालक ने भगवान शिव की पिंडी को पकड़ लिया और शिवालय में शिव जी को पकड़ के बैठा है। यमराज ने दूतों को भेजा, जाओ अमुक बालक की आयु आज पूर्ण हो रही है, उसे पकड़ के लाओ। यम के दूत आए, देखा शिव जी के शिवलिंग को पकड़े बैठा है। यहाँ सप्तऋषि उसके सुरक्षा में खड़े हैं। इस बालक को हमारा सामर्थ्य नहीं ले जाने का। लौट करके गए, स्थिति का वर्णन किया तो स्वयं यमराज आए। स्वयं मृत्यु का देवता यमराज उपस्थित हो गया। लेकिन किसकी हिम्मत कि भगवान शिव के शिवालय में प्रवेश कर जाए। वो तो महाकाल है, काल वहां क्या करेगा। शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे। शिव की कृपा हो तो फिर कहां काल का सामर्थ्य के वो छू भी सके, देख भी सके। यमराज ने दूर से भगवान शिव को प्रणाम किया। बालक से कहा, हे मार्कंडेय, मैं विधि के विधान में बंधा हुआ हूं। ब्रह्मा ने तुम्हारी आयु इतनी ही लिखी थी। हे बालक, तुम शिवलिंग को छोड़ करके मेरे समीप आ जाओ।
लेकिन बालक ने नहीं छोड़ा। समय बीत रहा है, अंतिम क्षण चल रहा है तुम्हारी आयु का, छोड़ करके इधर आ जाओ। तो बालक तो नहीं आया, लेकिन भगवान उस लिंग में से स्वयं साकार निराकार लिंग में से साकार शंभु प्रकट हो गए। और भगवान शंकर ने प्रकट होकर के कहा, हे यमराज, तुम्हें एक कार्य क्षेत्र का अधिकार दे दिया गया है और यहाँ तुम मेरे भक्त को ले जाना चाहते हो, क्यों? बोले, हे देवाधिदेव महादेव भगवान भूत भावन शिव, ब्रह्मा ने इस बालक को केवल 5 वर्ष की आयु दी है, उसके आगे कुछ लिखा है? बोले नहीं। तो बोले लिख दो कि ये बरसें भगवान शंकर की बरसों से 5 वर्ष का रहेगा तो 5 ही वर्ष का, लेकिन शिव जी की बरसों से, तो शिव जी की बरसें कितनी है? बोले हमारी बरसों से अगर अनुमान लगाया जाए तो हमारी जो बरसें होती हैं ऐसे 4,32,000 वर्ष की आयु कलयुग की, 8,64,000 वर्ष की आयु द्वापर की, 12,96,000 वर्ष की आयु त्रेता की और 17,28,000 वर्ष की आयु सतयुग की, ये चारों युगों के वर्षमान को मिलाएं तो 43,20,000 वर्ष बनती है। इसकी एक चौकड़ी या एक चतुर्युगी चौकड़ी माने रावण ने 14 चौकड़ी राज्य किया है, तो ऐसे एक चौकड़ी चारों युग के वर्षमान की हमारी वर्षों से 43,20,000 वर्ष की होती है। ऐसी चौकड़ी जब 71 बीत जाएं तब 71 चौकड़ी एक मनुमंतर होगा, एक मनु का काल, इंद्र और मनु का समकाल होता है। ऐसे मनुमंतर जब 14 बीते तब 14 मनुमंतर का एक कल्प होगा, वो कल्प ब्रह्मा का एक दिन होगा। और ब्रह्मा के एक कल्प एक दिन में भगवान का कोई राम कृष्ण वामन नृसिंह जितने ही अवतार हैं, एक कल्प में एक ही अवतार होता है। हर त्रेता में राम नहीं आते, हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते, तो कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, एक कल्प में एक अवतार। नहीं तो 14 चौकड़ी रावण ने राज्य किया तो 14 राम अवतार हो जाते, उस 14 सतयुग निकले, त्रेता निकले, 14 सतयुग, 14 त्रेता, 14 द्वापर, 14 कलयुग, 14 चौकड़ी रावण ने राज्य किया। लेकिन एक ही कल्प में, एक त्रेता में एक रामावतार होता है, एक द्वापर में कृष्णावतार होता है, एक सतयुग में वामनावतार होता है, एक सतयुग में वाराह अवतार होता है, एक ही एक अवतार इतने समय में। ऐसा ब्रह्मा का एक दिन, 14 मनवंतरों का एक कल्प, वो कल्प ब्रह्मा का एक दिन। ऐसे दिन रात से जब ब्रह्मा जी 100 वर्ष के हो जाएं तब शंकर जी का एक दिन। और ऐसे दिनों से मृकंडु पुत्र मार्कंडे को 5 वर्ष की आयु प्राप्त हो गई। इसलिए अभी तक 7 चिरंजीवी थे। कौन कौन? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपा परशुरामाश्च सप्तैते चिरजीविनः। सप्त एते चिरजीविनः, ये 7 चिरंजीवी थे कि जिन्हें सृष्टि जब से जब तक महाप्रलय नहीं होता तब तक ये रहते हैं। लेकिन आज तो महाराज ये स्थिति हो गई कि 8वें चिरंजीवी जो 5 वर्ष के लिए आया था बालक, भगवान शंकर ने कृपा करके उसे 8वां चिरंजीवी बना दिया। मार्कंडेय तथाष्टमम्। बोलिए श्री सांब सदा शिव भगवान की जय। ये प्रणाम का केवल फल है। हम अगर अपने प्रणाम करने योग्य स्थान पर प्रणाम करते हैं तो उससे ये लाभ मिल जाता है। अकाल मृत्यु नहीं हो सकती और आयु की वृद्धि होती। लेकिन आजकल ये संस्कार धीरे धीरे बाय में बदल गए। हमारे यहाँ बाय का सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ तो करबद्ध प्रार्थना, हाथ जोड़ करके बांध कर, हमारे यहाँ संजोने का, मिलने का। और पाश्चात्य सभ्यता में बाय माने तुम तुम्हारी जानो हम हमारी जाने, न हम तुम्हारे कोई न तुम हमारे, हमें तुमसे मतलब नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो भैया 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, वो हरिजन ते हरिजन मिले तो हासें साथ करो। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से ये आज महाराज जो मनु महाराज के पोते हैं, उत्तानपाद के पुत्र, ये सहज में ही अब तो प्रणाम करते ऋषियों को। एक दिन की बात कि कुछ राजकुमारों में जाकर के खेल खेलने लगा। ध्रुव
तो बालकों ने कहा कि आज हम एक राजा और 22 राव का खेल खेलते हैं। कैसा? सभी राजकुमार तो राजा होंगे और एक राजकुमार को 22 राव बनाएंगे, सबसे बड़ा राजा जो सब राजा उसको कर देते हैं। तो हम सब अपने पिता का नाम लेकर के 22 राव को प्रणाम करेंगे कि हम अमुक राजा के राजकुमार 22 राव महाराज को प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो ये क्रम बन गया। एक बालक को 22 राव बना दिया और सब राजमुकुट पहन करके राजा बन गए। खेल खेल रहे हैं, सभी अपने अपने पिता का नाम लेकर के 22 राव को प्रणाम करते हैं। लेकिन जैसे ही महाराज ध्रुव जी का नंबर आया तो ध्रुव जी ने कहा कि मुझे तो पिताजी का नाम भी याद नहीं है, मैं अपनी माँ से पूछ के आता हूँ कि मेरे पिता कौन है, तब मैं आके प्रणाम करूँगा। भाई ऐसे किसी के नाम को लेके तो पिता कह नहीं सकता। तो दौड़ करके आए, माता से कहा, माता मेरे पिता कौन है? माता सुनीति ने कहा, पुत्र तुम 5 वर्ष के हो गए और तुम्हें अभी तक विदित नहीं है कि तुम्हारे पिता कौन है? तुम्हारे पिता महाराजा उत्तानपाद हैं। क्या मैं राजकुमार हूँ? हाँ पुत्र, तुम महाराजा उत्तानपाद के कुमार हो। ओ माता, मैं तो झूठा राजकुमार बन के खेल खेल रहा था। यदि मैं असली राजकुमार हूँ तो झूठे राजा को क्या प्रणाम करना, अपने पिता को प्रणाम करके उनकी ही गोदी में बैठूंगा। ऐसा कहा और बालक ने दौड़ लगा दी पर्णकुटी से। और जैसे ही दौड़ लगाई महाराज, दौड़ते 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 उस समय राजद्वार लगा हुआ है, राजभवन की ओर भागना आरंभ किया। और जैसे ही राजद्वार में प्रवेश किया, 7 सीढ़ी के सिंहासन पर महाराज उत्तानपाद बैठे हुए हैं। उनके वाम भाग में महारानी सुरुचि बैठी है, उसको भी एक बेटा हो गया जिसका नाम उत्तम है, उसको गोदी में लेकर के बैठी है। कुमार उत्तानपाद को मंत्रियों ने दौड़ते देखा, अरे आज तो बड़े राजकुमार आ रहे हैं।